14 अगस्त 2005 की सुबह साइप्रस के लारनाका एयरपोर्ट पर 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स एक नॉर्मल फ्लाइट के लिए तैयार थे। फ्लाइट नंबर हीलियोस 522। रूट था लारनाका, एथेंस, प्राग। गर्मियों की छुट्टियां थीं। कुछ लोग घूमने जा रहे थे, कुछ अपने परिवार से मिलने, कुछ बिजनेस ट्रिप पर। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फ्लाइट एविएशन इतिहास की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक बनने वाली है। इस फ्लाइट के कैप्टन थे 59 साल के 17,000 प्लस फ्लाइंग आवर्स वाले अनुभवी पायलट। फर्स्ट ऑफिसर भी कम नहीं थे। 51 साल की उम्र, 7500 घंटे का अनुभव था। वो एक परफेक्ट क्रू थे, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्स्ट ऑफिसर को चेकलिस्ट में दिक्कत होती थी। उन्होंने कैप्टन के सख्त रवैये की शिकायत भी की थी। एयरलाइन को पहले से ये बात पता थी और यही छोटी छोटी चीजें बाद में बहुत बड़ी साबित होने वाली थीं। प्लेन ने स्मूथ टेक ऑफ किया, सब कुछ नॉर्मल, जब तक कि 12,000 फीट पर कॉकपिट में एक अलार्म बजना शुरू हुआ। समस्या ये थी, ये वही अलार्म था जो आमतौर पर टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग के लिए बजता है। पायलट्स कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा शायद टेक ऑफ सेटिंग में कोई गड़बड़ है, लेकिन यही हुई सबसे खतरनाक गलती। असल में वो कैबिन एल्टीट्यूड वार्निंग था, मतलब प्लेन के अंदर का प्रेशर गिर रहा था। लेकिन पायलट्स ने गलत समस्या को ठीक करना शुरू कर दिया और समय हाथ से निकलता गया। जैसे जैसे प्लेन ऊपर जाता गया, कैबिन के अंदर ऑक्सीजन कम होती गई। इस हालत को कहते हैं हाइपोक्सिया। इसके असर पहले हल्का कंफ्यूजन, फिर सोचने की क्षमता कम, फिर बेहोशी और आखिर में मौत। सबसे डरावनी बात पता है, हाइपोक्सिया में इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो मर रहा है। उधर कॉकपिट में पायलट्स धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। उधर कैबिन में पैसेंजर्स के ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब प्लेन 34,000 फीट पर ऑटो पायलट पर उड़ रहा था, लेकिन कॉकपिट में कोई जवाब नहीं। एटीसी बार बार कॉल कर रहा था, कोई जवाब नहीं। ग्रीक एयर स्पेस में बिना परमिशन घुसने के बाद फैसला लिया गया F-16 फाइटर जेट्स भेजे जाएं। जो उन्होंने देखा वो आज भी एविएशन इतिहास का सबसे डरावना दृश्य माना जाता है। जब F-16 प्लेन के पास पहुंचे, पायलट्स ने अंदर झांका और उनके होश उड़ गए। कॉकपिट खाली था। कैबिन में पैसेंजर्स बिल्कुल बेहरकत, चेहरों पर ऑक्सीजन मास्क, लेकिन कोई हलचल नहीं। पूरा प्लेन एक उड़ता हुआ ताबूत बन चुका था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। होल्डिंग पैटर्न के दौरान F-16 पायलट्स ने देखा एक आदमी हल्की नीली शर्ट में कॉकपिट में दाखिल हुआ। वो बैठा, हेडफोन पहना और कंट्रोल संभालने की कोशिश करने लगा। उसने फाइटर जेट की तरफ हाथ भी हिलाया, लेकिन कुछ सेकंड बाद पहला इंजन बंद, फिर दूसरा इंजन बंद और फिर वो हुआ जिसका डर था। सुबह लगभग 9 बजे प्लेन अचानक झुका और एथेंस के उत्तर पश्चिम पहाड़ों से टकरा गया। बैंग! 121 लोग, एक भी नहीं बचा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सच हादसे के बाद सामने आया। जांच में पता चला मेंटेनेंस इंजीनियर ने रात में प्रेशराइजेशन स्विच को ऑटो से मैनुअल पर किया था और वापस करना भूल गया। पायलट्स इसे चेक करना भूल गए और एक छोटी सी भूल 121 लोगों की जान ले गई।
कॉकपिट में दिखने वाला आदमी था फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियस प्रोड्रोमो, जिसके पास कमर्शियल लाइसेंस था, लेकिन वो बोइंग 737 उड़ाने के लिए क्वालिफाइड नहीं था। उसने आखिरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हीलियोस 522 हमें याद दिलाती है, एविएशन में छोटी गलती भी बहुत बड़ी कीमत मांग सकती है। अगर आपको ऐसी रियल मिस्ट्री स्टोरीज पसंद है, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।